जय गंगा माँ, हर हर गंगे। पवित्रता, दिव्यता और आस्था, अगर इन तीनों का संगम होता है तो होता है गंगा तट पर जय गंगा माँ। आज गंगा दशहरा है और ऐसा मानते हैं कि आज ही के दिन गंगा अवतरण हुआ था। गंगा को हिमालय से जमीन पर लाने का काम किया था भगवान राम के पूर्वजों ने, राजा सगर के पौत्र और प्रपौत्रों ने। बहुत ही अद्भुत है गंगा अवतरण की कथा। मानव द्वारा किए गए अद्भुत प्रयास की, एक लंबे समय तक करने वाले प्रयास की और सफलता पाने की। ये कहानी है एक ही राजवंश के कई पीढ़ियों के पीढ़ी दर पीढ़ी किए जाने वाले प्रयास की और अंत में एक अद्भुत सफलता की। भगवान राम के पूर्वजों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक थे राजा सगर, जो बड़े प्रजावत्सल थे, बहुत ही प्रजावत्सल। और एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है जो देश विदेश घूमता है, और इस महान यज्ञ में भी ऐसा ही किया गया। अश्वमेध यज्ञ के अश्व को लेकर गए राजा सगर के 60,000 पुत्र, और इंद्र को यह सफलता मंजूर नहीं थी। उसने घोड़े का हरण कर लिया और महर्षि कपिल के आश्रम में चुपचाप उस घोड़े को बांध दिया। राजा सगर के पुत्र पता लगाते हुए आश्रम तक आ गए और उन्होंने ऋषि को मौन अवस्था में देखा तो काफ़ी बुरा भला कहा, बिना ये जाने या बिना ये पता किए कि इसमें महर्षि कपिल का कोई दोष नहीं है, असली दोषी तो कहीं और बैठा हुआ है। महर्षि के नेत्रों के प्रकाश से सगर के सभी पुत्र जलकर भस्म हो गए। क्रोध शांत होने पर महर्षि कपिल ने उपाय बताया कि उन पुत्रों का उद्धार तभी संभव है जब गंगा भूमि पर आए। लगातार प्रयास किए गए। सगर के ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन अंशुमान और दिलीप ने घनघोर तपस्या की और बाद में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने चरम प्रयास किए। भागीरथ के प्रयास को सफलता मिली और देवी गंगा ने भूमि पर आना स्वीकार किया। गंगा के प्रवाह को कई सारे छोटे छोटे स्ट्रीम में डिवाइड किया गया, जिससे कि वो आसानी से भूमि पर प्रवेश कर सकें, और इसी को माना गया कि गंगा भगवान शिव की जटाओं में प्रवेश कर गई। आगे आगे
राजा भागीरथ और पीछे पीछे महादेवी गंगा। यथो भागीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी। रास्ते में महर्षि जानू का आश्रम पड़ा और महर्षि जानू ने गंगा को अपने अंदर संभाल लिया, लेकिन बाद में लोक कल्याण के लिए गंगा को फिर से रिलीज कर दिया। महर्षि जानू के शरीर से निकलने के कारण उन्हें जानवी भी कहते हैं और राजा भागीरथ के प्रयासों से आने के कारण मां गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है। गंगा का दिव्य जल अद्भुत औषधियों से भरपूर है। भारत में अनेक नगरीय सभ्यताओं का विकास मां गंगा के जल के कारण ही संभव हो पाया। मां गंगा को अनेक नमन और गंगा दशहरे की आप सबको अनेक शुभकामनाएं।